हेलो, मेरा नाम है हुनैन और आज मैं बात करूँगा एक ऐसे जानवर की जिसे हमने घर में दबोच के रखा हुआ, जिसे हम आज़ाद नहीं होना देना चाहते मतलब, और हम डरते हैं। अब हंसी इस बात पे आती है कि हम ऐसा क्यों नहीं चाहते। हम ऐसा, इस पे तो मैं पहले जाऊँगा, बाद में जाऊँगा, सॉरी। और मैं कोई पेशेवर, कोई न्यूज़ एंकर नहीं हूँ, कोई इसके अलावा कोई पेशेवर कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी है, लेकिन जब सिचुएशन देखता हूँ जिस मुल्क से मैं हूँ, मैं करंटली यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रहता हूँ, और जब सिचुएशन देखता हूँ कि पाकिस्तान में ये सारी सिचुएशन, तो उस पर थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ और थोड़ा सा पढ़ता हूँ, थोड़ा सा माजी में जाता हूँ, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ता हूँ, तो उससे ये पता लगा भैया कि हमने ना एक ग़ुलाम को रखा हुआ है घर के अंदर, और उस ग़ुलाम का नाम है औरत। हम उसको आज़ाद नहीं देखना चाहते। क्यों नहीं देखना चाहते बताएंगे आपको ये भी, लेकिन पहले ये जान लें उस ग़ुलाम की हालत क्या है। उसकी हालत के बाद ही माजी को देख के आने वाला कल बेहतर किया जा सकता है, प्रेजेंट सुधार के। तो हालत क्या है? हालत ये है कि जब कोई खातून हमारे यहाँ काम करने की कोशिश करती है तो उसे 2 नंबर कहा जाता है। बस में जा रही हो, छालियाँ खा रही हो या मुस्कुरा रही हो, 2 नंबर है। किसी मर्द के साथ जा रही हो, शनाख्ती कार्ड दिखाओ, पहले होता था ये, अब पता नहीं, वो भी 2 नंबर है। कायदे के मज़ार पे 2 नंबर है। हर जगह औरत 2 नंबर है। पहली बात तो आप और मैं ये कहने वाले होते कौन है कि कौन 1 नंबर है, कौन 2 नंबर है। ये उसकी मर्ज़ी है। यही चीज़ अगर कोई मर्द जो सड़क के किनारे यूरिनेट यानी पेशाब कर देता है, उसे कोई कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि वो मर्द है। अब इसकी भी एक तारीख़ है जिसमें मैं अगली वीडियो में बात करूँगा कि ऐसा क्यों है। क्योंकि सिर्फ़ एक एक जिन्स को लाचार दिखाना मुनासिब नहीं है। ये आजकल जो पूरी दुनिया में मुहिम चल रही है ना, जिसके अंदर एक एक नए किस्म के कार्टून आ गए हैं जो कहते हैं मर्द तो बहुत जुल्म है और औरत माश नहीं होना चाहिए। आएंगे उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल ये बात करते हैं। तो बात इतनी सी है भैया कि हमने उसको घर में एक जानवर की तरह ना जंजीरों से बांध के रखा। अब ये हो गई कंडीशन, मसाइल, और ये सिर्फ ओवरऑल हमारा 51% है ख़वातीन हमारे मुल्क का, यानी हमने आधे मुल्क की ख़वातीन को घर के अंदर जंजीरों से बांध के रखा हुआ है। कोट एंड कोट कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि ओवरऑल ऐसा है। चले जी, अब बढ़ते हैं ऐसा क्यों है। तो इसके लिए हम जाते हैं माजी में। अमेरिका में मैं जहाँ रहता हूँ, यहाँ पे 1861 से 1865 या 64 तक वॉर हुई थी। अब मेरे पे तीर ना फेंकिएगा, क्योंकि भाई मैं हिस्ट्री ज़रूर पढ़ता हूँ, लेकिन मैं नंबर्स के अंदर बहुत बुरा हूँ। मुझे नंबर्स याद नहीं रहते, काफ़ी बार नंबर्स और नाम मैं भूल जाता हूँ, और इसके लिए मैं डांट भी खाता हूँ बहुत लोगों से। तो अपने माजी के ऊपर आते हैं। तो माजी में क्या होता है, 1861 से 1865 में अमेरिका में सिविल वॉर होती है, जिसके अंदर जो साउदर्न स्टेट्स होती हैं, जैसे मैं जिस स्टेट में रहता हूँ, वो स्टेट फड्डा कर रही थी उन स्टेट से जो कह रही थी वो गुलामों को छोड़ दो, क्योंकि वो गुलाम यहाँ पे तकरीबन खाने के एवज काम किया करते थे। जैसे हमारे यहाँ खवातीन करती है ना घर में खाने के एवज, यानी उनको कोई सैलरी नहीं मिलती, ईद पे भी उनकी छुट्टी नहीं होती, वो काम ही करती रहती हैं। और जो मर्द होते हैं, बच्चे होते हैं, वो घूमते हैं फिरते हैं, सब कुछ रेस्ट करते हैं। यहाँ तक कि चांद रात को भी वो अगले दिन का पका रही होती है, उसके बीच में अपने मेहंदी लगाती हैं। चले जी, बैक टू द एक्चुअल टॉपिक, हिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक एक्चुअली। तो आ गए भाई माजी में हम। 1861 से लेकर 1865 तक जो यहाँ पे क्या हो रहा था, कोशिश हो रही थी, सिविल वॉर हो गई थी। अभी अमेरिका 1776 में आज़ादी हुआ था, और ये सिविल वॉर हो गई थी कि भाई गुलामों को आज़ाद करना है। ठीक है जी, गुलामों को आज़ाद करना है। कुछ स्टेट्स मान गई, कुछ स्टेट्स कह रही थी हम नहीं करेंगे गुलामों को आज़ाद। क्यों? जब उनसे वजह पूछी गई, क्योंकि जाहिर सी बात है एक पढ़ा लिखा मुआशरा था उस टाइम भी, तो यहाँ पे पहले वजह पूछी जाती थी, ऐसी मुंह उठा के जंग नहीं कर दी जाती थी। सॉरी, मेरी उर्दू खराब होती जा रही है यहाँ रह के। तो भाई, तो जो गुलामों को छोड़ नहीं रहे थे ना, उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर हमने इनको छोड़ दिया आज, तो हम तो डिपेंड ही इन पे करते हैं, हमारी तो इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, हमारा ये हो जाएगा, हमारा बट्टा बैठ जाएगा, हमारा ये वो कुछ भी कह लो और सब कुछ मिला लो, वो हो जाएगा, यानी हम मर जाएंगे इनको आज़ाद कर दिया। तो अब मैं तार जोड़ता हूँ आज की कंडीशन से। यही है कि जो मर्द है, फुप्पी जान है, ताई जान है, अम्मी जान है, या अपनी जान है, वो कहती हैं कि भाई अगर इनको काम करने दिया तो हमारी बदनामी होगी, हमारा घर कैसे चलेगा। वही चीज़ कि मालिक के पास गुलाम कर को ना छोड़ने के 1 लाख बहाने, 1 करोड़ फलसफे देना अपने अपने किस्म की। क्यों? क्योंकि नीचे कहता है ना कि एक मालिक एक गुलाम को छोड़ने से डरता है।
तो कुल मिला के यही बात है कि हमने अपने मुल्क के 50% को गुलाम बनाया हुआ है, वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं बनाया हुआ है। अब आप बोलेंगे यार मसले का हल बता दो। देखो भैया, मैं इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करने की कोशिश कर रहा हूँ नहीं अभी कोशिश कर रहा हूँ टूटा फूटा। तो इसका हल भी दिखा देते हैं आपको। हल आपके पड़ोस में बैठा हुआ है, जो आपसे 71 में अलग हो गया था। ये क्या है कि जिसको आप टका के चिढ़ाते थे ना, आज वो टका भी आपसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। ठीक है जी। थोड़ा सा सरकास्टिकली और थोड़ा सा सटारिकली बातों को बयान करने की मुझे आदत है, जिससे लोगों को बुरा लगता है जिनसे मैं भी बात करता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि फैक्ट्स ना जब आप बताते हो तो आपकी हंसी छूट ही जाती है। जब हमें भी फैक्ट्स पता लगे ना, तो हमारी भी हंसी यहाँ पे आके छूट गई कि भाई ये क्या हो रहा है और ये क्या हो रहा था हमारे साथ। चले जी आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने अपनी कंट्री के ध्रुव राठी की पूरी वीडियो है, आप देख लें, बांग्लादेश लिखेंगे ना यूट्यूब पे जाके, बांग्लादेश एंड सक्सेस वॉरेवर, तो आप जाके वहाँ पे लिखेंगे तो आपको सैकड़ों वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि भाई किस तरह से सक्सेस हासिल करी। वो सक्सेस ऐसे हासिल करी कि 80% से ज़्यादा जो खवातीन थी उनको वर्क फोर्स में लेकर आया, उनको सिलाई मशीन चलाना सिखाई। तो आज दुनिया का कोई सा भी ब्रांड यहाँ सके, ये सारे ब्रांड, ये ब्रांड कोई सा भी ब्रांड उठा लें, द सेकेंड लार्जेस्ट गारमेंट एक्सपोर्टर इज एक्चुअली बांग्लादेश। और आपको क्या मिलेगा? वो यही मिलेगा कि खवातीन को उन्होंने वर्क फोर्स में लाए। तो आप भी अगर ऐसा करेंगे तो आपका जो 51% घर पे बैठा हुआ है ना, वो आपके मुल्क का 51% हो जाएगा, और उसके बाद आपके मुल्क का भी पहिया चलने लगेगा। तो कहीं जाके अगले 20 साल में, 30 साल में आप ढंग के हो जाएंगे। तो बस इस बात का लुबेलवाब ये है कि काम करने दे अपनी खवातीन को, ताकि ये मुल्क बेहतर हो और कुछ तरक्की आए। लेकिन मुझे अभी भी पता है, ये मेरी पहली वीडियो और उसके बाद मुझे गालियाँ पड़ेंगी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। आप मुझे गालियाँ देख के अपनी मुल्क की तो इकनॉमी अच्छी करने से रहे ना कर पाओगे, तो फ़ायदा क्या? तो काम वो करो जिससे इकनॉमी बेहतर हो।